प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ भाई, प्लीज मत करें, मैं वादा करता हूँ। ओए, जल्दी नीचे आओ। तुम क्यों परेशान करने आ गई हो यार? जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये क्या है नेहरू? ताकिन भाई पहले से ही बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहता कि देर होने पर उनका पारा मुझ पर हाई। ज्यादा देर नहीं लगेगी, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, जल्दी आओ मेरे साथ। अरे क्या है नेहरू? अरे नेहरू, मसला क्या है मुझे बताओ तो जरा। अरे पहले बैठो तो मैं सब बताती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इसे बेच सकते हो? क्योंकि ये ना मेरे जरा टाइट है। क्या टाइट है? चप्पल मारूंगी निकाल के, मजाक करता है। ठीक है ठीक है। मतलब इसको बेच दो ताकि कुछ पैसे आ जाएं। किसी ना किसी दुकानदार को तो जानते होगे ना, बेच दोगे ना इसे? अरे नेहरू, मेहरबानी फरमा के मुझे ऐसा करने का मत कहो प्लीज। इसे खरीदने वाला कोई भी नहीं है। ओ भाई, ये पार्टी वाले कपड़े हैं, पार्टी वाले। औरतें ऐसा सूट लेने के लिए लाखों खर्च करती हैं। मेरे पड़ोस में एक औरत थी, उसने ऐसा ही चमकीला भड़कीला जोड़ा लिया था अपने लिए। पता है कितने का लिया था? पूरे 5000 लीरा का। 5000? इसकी कीमत पूरे 5000 है तुम्हारे ख्याल से? हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कह रही हूँ, बेच दो इसे जाके। अरे यार नेहरू, तुम्हें उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ ही पकड़ने की बात करती हो तुम। जरा सोचने दो मुझे। वैसे मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इस तरह की चीजें बेचता है। मुझे लगता है कि शायद वो ये भी बेचने में कामयाब हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। देखता हूँ उससे बात करके। हाँ, जबरदस्त। देखो, आपके से बाहर होने की जरूरत नहीं, मैं पहले उससे पूछूंगा। ठीक है ना? ठीक है। दुकान जी आ रहा हूँ भाई। देखो मुझे जाना होगा, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। अल्लाह अल्लाह, काश ये मुझे फिट आ जाता। उफ, क्यों फंस गया ये मेरे। इन्हें काफी खांसी है और बहुत ज्यादा कमजोरी है। इन्हें काफी देखभाल की जरूरत है ओलिविया मैडम। इनकी केयर करें वरना इनके लिए खतरा हो सकता है। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। अपनी लाइफ में वापस जाने के लिए इनका ठीक होना जरूरी है, समझ गई ना आप? मगर मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कहीं नहीं जाओगी। तुम अगर इसी तरह जिद पर अड़ी रही तो मेरा आखिरी फैसला है कि उसे यतीम खाने भिजवा दूंगा। अगर मगर नहीं चलेगा। आपके आने का बहुत शुक्रिया हलीमी साहब। ये तो मेरा फर्ज था। आइए बाहर तक छोड़ आती हूँ। चलिए। हेलो आयशा। मरियम, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? बस थोड़ी सी बीमार हो गई हूँ मैं। बीमार हो गई? तुम कहाँ हो, मैं उधर आ जाऊँ? मैं हवेली में हूँ। हवेली में हो और बीमार हो? उमर से मिलने के लिए आई थी यहाँ मैं। तबीयत खराब हो गई तो उल्फिया मैम ने जाने ही नहीं दिया मुझे, बस रोक लिया। ओह माय डियर, क्या हुआ? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मिस नूर से मिली थी। उन्होंने कहा कि ड्रेस एक दिन बाद मिला है लेकिन बहुत अच्छी सिलाई है। दरअसल एक बात नहीं बताई थी मैंने, ड्रेस एक दिन पहले गुम हो गया था मुझसे। ये तुम क्या कह रही हो मरियम? उससे ड्रेस गुम गया था? फिर मैंने दोबारा ड्रेस एक रात में ही तैयार कर लिया। उफ मरियम, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं और अम्मी तुम्हारी मदद कर देते। नहीं आयशा, कोई बात नहीं, वो ड्रेस मैंने अकेले ही बना लिया था। वैसे भी कुछ देर पहले बाबा की कॉल आ रही थी मेरे पास, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बीमार आवाज सुने। क्या तुम उनसे बात करके उन्हें इन्फॉर्म कर दोगी प्लीज? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अगर अंकल ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं कुछ भी बता दूंगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, हम बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो ठीक तो है, बीमार तो नहीं? अम्मी मैंने आपसे कहा था ना। उफ मरियम उफ, ये जरूर दुर्मुश अंकल होंगे। या मेरे अल्लाह। दुर्मुश अंकल? आयशा बेटी, मरियम यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। या अल्लाह, अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? दुर्मुश अंकल, उसे मरियम बता रही थी उसे नर्सिंग की जॉब मिल गई है, इसलिए थोड़ा मसरूफ है। यही वजह है कि वो आपको फोन नहीं कर सकती। फिक्र न करें, वो ठीक है। वो तो मेरी कॉल का भी जवाब नहीं दे रही। वो आपको फोन करती लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो गई। मुझसे बात करते करते फोन डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए फिलहाल तो राब्ता नहीं हो सकता। आप टेंशन ना लें, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ,
उसे नौकरी मिल गई है। हाँ ठीक है, तो ये बताओ उसकी तनख्वाह कितनी है, तुम्हें पता है क्या? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छी ही होगी सैलरी। हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय बेचारी मरियम, इस शख्स को तो सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। न जाने क्या होगा इस लड़की का। हाँ बेचारी बहुत बीमार रहती है आजकल। चलो आओ। मैं हैरान हूँ दुकान ने ड्रेस का क्या किया। उम्मीद है सस्ता फरोख्त नहीं करेगा। बहरहाल वो एक खास ड्रेस है। क्या हाल है आपा? ठीक हूँ। क्या हुआ? आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की दुर्मुश साहब? आपा मैं पहले ही परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। क्यों खराब है? मरियम की वजह से, और क्या होगा। उसे नौकरी मिल गई है, उसी के लिए गई है, लेकिन मुझे नहीं बताया। जरा देखो तो कितनी खूबसूरत लड़की है। ये तो मुझे आयशा ने बताया कि वो वहां गई है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ? कौन कहाँ गई है? हाँ मरियम? वो ऐसा नहीं है भाई, मैं तो उसकी फूफो से कह रहा था कि मरियम थोड़ी बीमार है, उसका ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, क्या हुआ है? उसकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं ज्यादा नहीं, सिर्फ खांसी और बुखार है। ठीक है, बेहतर है जल्द वापस आ जाए। पैसे का सारा मामला रुका हुआ है। हाँ भाई आप फिक्र नहीं करें, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और कुछ दिनों में ही आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह, शुक्र है दवाइयाँ आ गई। मैंने उनको कहा था कि जल्दी पहुंचाएं। उमर तो यही सो गया। ये अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है। ये अपने रूम में सोने के लिए तैयार ही नहीं ये है। अपनी बहन के पास रहना चाहता है। उमर आपके पास है बेटी? पापा मैं यहाँ हूँ। आप जाके आराम कर ले, आप बहुत थक गई हैं। मैं इनका ख्याल रख लूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन बेगम साहिबा, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आप जानती हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उमर मेरी जान, आपको भी नींद आ रही है, चलो चल के अपने कमरे में आराम करते हैं। मैं नहीं जा रहा। आप चाहे मैं इसे ले आऊंगी। लेविन जाग तो नहीं रहा ना? मैं उनके रूम में नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है वो सो रहे हैं। मैं भी जाके लेविन को खुद चेक करती हूँ। खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना। ठीक है बेगम साहिबा। बेटा लाइट देखी तो यहाँ चली आई, क्या कोई परेशानी है? परेशानी कोई नहीं अम्मी, बस रात सो नहीं सका। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए ये आसान नहीं, उन तकलीफ यादों के साथ इस छत के नीचे रहना। लेकिन मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है तुमने खुद को संभाल लिया। इंशाअल्लाह बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। चलो तुम आराम करो। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, गुड नाइट अम्मी।
जिंदगी की तरफ लौट आओ लेमन, जैसे तुम पहले थे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारो। बस इसी तरह से मुझे खुश कर सकते हो तुम। अपनी जिंदगी को पूरे दिल से जियो तुम, प्लीज। खुशी हुई मुझे कि देर से ही सही लेकिन जिंदगी की तरफ लौट आए हो तुम जानते हो राना की रो भी तुम्हें देखकर खुश होगी। Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। गुड मॉर्निंग गीजल, रात कैसी रही? खुदाया, रात भर उनका बुखार कभी कम कभी ज्यादा होता रहा बेगम साहिबा। उमर को सुबह आपके रूम में ले गई थी, वो अपनी बहन को छोड़ ही नहीं रहा था। मुझे एहसास है उमर ने सोते हुए इतनी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया जैसे मैं उसकी बहन हूँ। बहुत प्यार करता है उससे। तुम जल्दी से मरियम के लिए नाश्ता तैयार करके ले आओ ताकि हम उसे वक्त पे दवा दे दें। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। ईजल, हाँ क्या लेवन जाग गया? मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा बेगम साहिबा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक और बात मैं तुम्हें दोबारा याद दिला रही हूँ, लेविन को हरगिज़ कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें हर काम बहुत एहतियात से करना है। ठीक है, इसकी आप फिक्र ना करें। बेटा, गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ सोए थे? अपने पुराने कमरे में। अब से मैं इसी कमरे में रहूंगा। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं काफी अरसे बाद सुकून से सोया हूँ अम्मी। मेरे लिए शायद यही बेहतर है। ठीक है मेरी जान। घर के इस हिस्से में कैसे? मैं तुम्हें नाश्ते के लिए लेने आई थी। मैं अभी आता हूँ अम्मी। ठीक है। अम्मी, ये सब किसके लिए है? तुम्हें जो मैंने काम कहा है तुम वो खत्म करो, ठीक है? बताए ना मुझे किसके लिए है ये सब कुछ। एस्ली, हर काम में दखल मत दिया करो, तुम जाके काम करो अपना। ठीक है अम्मी। सुनो एस्ली, आइंदा मैं तुम्हें इधर उधर की बातों में टोलेते कभी ना देखूं। ईज़ल, ईज़ल, मेरा लेवन जिंदगी की तरफ दोबारा लौट रहा है। क्या वाकई बेगम साहिबा? वो अब अपने पुराने कमरे में रहेगा। लेवन ने तो रात भी वहीं गुजारी। ओह,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। आयशा, क्या मसला है? मेरा नाम क्यों ले रहे हो? लाइए मुझे दे दीजिए, मैं आपको छोड़ाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके नहीं, खूबसूरत बाजू थक जाएं। मैं ले जा सकती हूँ, छोड़ दो इसे। जी बिल्कुल ठीक है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं आपको कभी भी थकने नहीं दूंगा। ये आज मैं आपसे सच्चा वादा करता हूँ, सच्चा वादा। ठीक है आयशा? ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। सुना तुमने? ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ, दूर रहो मुझसे। ये हकीकत है और एक दिन जरूर होकर रहेगा। तुम देखना कि हम दुल्हा दुल्हन के लिबास में इस मोहल्ले में चलते हुए नजर आएंगे एक दिन। या मेरे अल्लाह, तुम अपने काम से काम रखो, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो मेरी जान। तुम्हें क्या मालूम, तुम गुस्से में और खूबसूरत हो जाती हो। तुम्हें समझ नहीं आती बात? तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। मेरा पीछा छोड़ दो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। पुलिस को कॉल करोगी तुम? हाँ ठीक है, और उनसे कह दो कि ये शख्स मुझसे प्यार करता है और मेरा आशिक है। उन्हें बताओ ये मुझे अकेला नहीं छोड़ता। बताओ कि ये सजा का मुस्तहिक है। जाओ। तुम मुझ पर इस तरह गुस्सा नहीं हो सकती क्योंकि मैं अपने जज्बात लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एक अच्छी औरत बनोगी, तुम मुझे चाहोगी और तुम्हें यही करना होगा। बस कह दिया है मैंने, तुम्हें बस ऐसा ही करना होगा। ओह, कैसा पागल आदमी है ये। ये तो मुझे धमकियां दे रहा है। ये मैं कहाँ फंस गई? आपको नींद आ रही है? कैसे हो मेरे बच्चों? नाश्ते का वक्त हो गया। आपने क्यों जहमत की? कोई जहमत नहीं बेटी, तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। तुम्हें सेहतयाब होना है ना, अपना ख्याल रखना होगा और खाना भी होगा। मैं मदद करूं? जरूर। बहुत मजे का है। एक और निवाला लें। जो आपका हुक्म हो मेरे प्यारे भाई। उमर साहब, आप इसलिए खुश हैं आपकी आपा यहाँ है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। उमर मेरी जान, परेशान मत होना। आप जब चाहे अपनी आपा से मिल सकते हैं। शुक्र है ईज़िल तुम हो। बेगम साहिबा, मिस्टर लेविन के कमरे की सफाई करवा देती हूँ। इसके अलावा कुछ और करवाना है? नहीं नहीं, अभी सफाई की जरूरत नहीं और ना ही कोई तब्दीली करना। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसा आप चाहें बेगम साहिबा। मिस्टर लेविन ठीक हूँ बस। वो बीमार हैं क्या? नहीं, वो बीमार नहीं है, बल्कि जख्मी है। लेविंट पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था, लेकिन एक दिन जिंदगी ने उसको बहुत बड़ा धचका दिया, इसीलिए बदल गया। कैसा धचका? यानी क्या हुआ था? चले एक निवाला ले। आपा की जान, अभी तो खाया है मैंने। और खाओ। दे दो। शाबाश मेरे छोटे डॉक्टर। अगर आप आपा के पास ना होते तो ये कुछ भी ना खाती। तुम नाश्ता करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाथ मुंह धोएंगे तो पानी चाहिए, खाना भी बनाएंगे तो पानी चाहिए।
पानी है जिंदगी, सुन ले ये सब, पानी बचाएंगे मिलके अब। क्या मतलब मिसेस उल्विया का ऑर्डर है, हम नहीं बता सकते? मैं कौन हूँ यहाँ? मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं। मैंने आपसे कहा आपको मालूमात देना मेरे इख्तियार से बाहर है। मेरे ख्याल से आपको ये मिस उल्विया से पूछना चाहिए। अब मुझे इजाजत दें। ये मुझसे कह रहा है कि इस फैसले का मैं मिसेस उल्विया से पूछूं। मैं तुमसे कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके इस शख्स को यहाँ से फायर कर दो। लेकिन वो एक माविन है डार्लिंग, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। चुप बहादुर, सुनो, यूनियन को कॉल करो, पूछो क्या करना है। हेलो, मैं बहादुर बात कर रहा हूँ। जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमने आपकी एसोसिएशन को आखिरी बार कब डोनेशन दिया था? असल में डोनेशन टाइम पर करना चाहता हूँ मैं। आपको मालूम है कि अम्मी इस मामले में कितनी सेंसिटिव हैं। हम्म 2 महीने पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। लिहाजा वो चेक यूनियन को नहीं भेजा गया तो किसको भेजा है सासू माँ ने? क्या बात है असली? हाँ हेलो हुलिया मैडम, मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी बोलो। मिस्टर लेविट अब अपने पुराने वाले कमरे में रहेंगे। उन्होंने खुद कहा। मिसेस उल्विया तो बहुत खुश है। वैसे कुछ और भी बताना चाहती हूँ मैं आपको। हुलिया मैडम, लगता है गुस्सा आ गया, दिमाग खराब है इनका। जमील, कैसे हो? मैं ठीक हूं। तुमसे मिलना चाहता हूं अगर मुनासिब हो। आज घर पे हूं मैं। मेरे पास करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, तो मैं अपना सारा काम खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। मिलते हैं। देखो जरा, हमें लेवेंट को लास्ट पे दूर भेजना था, अब वो ठीक हो रहा है। क्या कहा? वो अपने पुराने बेडरूम में शिफ्ट हो रहा है। वाकई में? हाँ वाकई में। अब तुम्हें हर चीज की तैयारी कर लेनी चाहिए। पूरा ऑफिस वो बहुत जल्दी संभाल लेगा और इस सीट पे भी आ जाएगा बहादुर। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी वापस आएगा। ये बात अलग है। मैंने तुम्हें पहले बताया था, लेवेंट का यहाँ वापस आना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। रिलैक्स नहीं हो सकती बहादुर। हत्ता कि अगर सब कुछ ठीक हो भी जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जमील इसके बारे में नहीं बताएगा? लेवेंट को अगर पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जमील इसके बारे में नहीं बताएगा? किसकी कॉल है? जमील, अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं मैं। डार्लिंग, तुम क्यों फिक्र कर रही हो बिला वजह? जमील ने कॉल की थी लेवेंट को जब वो मेरे साथ था। पता है उसने कॉल पिक नहीं की। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा बहादुर, तुम सही कह रहे हो। अरे लेवेंट, बच्चे ने अपना खिलौना फर्श पर छोड़ दिया है। किसी का पैर पड़ा तो गिर जाएगा। वो सो रहा है, हमें उसे जगाना नहीं चाहिए। ये मुझे दो और तुम चल के नाश्ता करो।
तेरा शुक्र है कि चले गए। हमें भी देना। हाँ, जो कुछ मिला है खा लो। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। खाने में जैतून देती हूँ मैं, लेकिन इन्हें पूरा ना खाओ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खाओ। चामोर तुम खाओ, तुम्हारी इस हफ्ते आमदनी अच्छी रही है, बस यही खाओ। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, काम नहीं करोगे तो अंडे भी नहीं मिलेंगे। यही खाओ तुम लोग। बस खाती ही रहो और कोई काम नहीं तुम्हें। खुश आमदीद ताकिन भाई, खुश आमदीद। बच्चे पैसे नहीं ला सके इसलिए ये खिला रही हूँ इन्हें। तो सजा दी है इन्हें? हाँ हाँ हाँ, नरिमान ठीक कह रही है, काम नहीं तो खाना भी नहीं। तुम क्यों खा रहे हो? इसे भी खाना नहीं मिलेगा, सजा इसके लिए भी है। जैसा आप चाहेंगे बॉस, वैसा ही होगा। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तुम भी नहीं खाओगी, ठीक है? जाओ कहवा लेकर आओ मेरे लिए। बहुत खा लिया तुम लोगों ने, चलो जाओ काम पर जाओ, चलो। लीजिए ताकिन भाई। तुम्हारी भतीजी कैसी है? क्या वो ठीक है? देखो किस्तों की अदायगी का वक्त हो गया है, देर हुई तो अच्छा नहीं होगा फिर। हाय क्या बताऊं मैं, वो बहुत बीमार है, बहुत बीमार। मैं दूसरे दिन उससे मिलने गई, समझ नहीं आ रहा कैसे बयान करूं उसका हाल। वो लड़की तो बिल्कुल पीली पड़ गई है, पीली। दरमुश उसका ख्याल नहीं रख सकता क्योंकि बीमार है ना वो लड़की। मेरे ख्याल से तो उसे ठीक से खाना खिलाना चाहिए, तभी उसकी तबीयत बेहतर होगी। जहर जैसा जायका है इसका, शक्कर मिलाओ इसमें। कोई काम ठीक से नहीं करती तुम। अभी लाई मैं भाई, अभी लाई मैं भाई। अम्मी, उमर ठीक है ना? उसने नाश्ता नहीं किया? कहीं वो बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वो हमारे इस माहौल से मानूस नहीं है, उसके लिए आसान नहीं है, तुम जानते तो हो। देखो कितने आराम से खेल रहा है। हाँ जमील। इज़ल ध्यान रखना कोई गलती ना हो। अगर लेवेंट को इस बारे में कुछ भी पता चला तो बहुत प्रॉब्लम होगी। उमर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जमील आ रहा है, आपको सलाम भी कहा है। जमील? हमारा जमील? कैसा है वो? और मैंने भी उसे काफी अरसे से नहीं देखा। एक बात तो बताओ, तुम आखिरी बार कब मिले थे? मुझे लगा तुम किसी से नहीं मिल रहे। कल बात हुई थी उससे मेरी। वाकई में अच्छा लगा सुन के, बहुत ज्यादा। हेलो हुलिया मैडम, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाएं। क्यों? क्या हुआ? क्या? ठीक है, मैं फौरन ही घर पहुँचती हूँ एस्ली। शाबाश, इस बार तुमने अच्छा काम किया।
क्या हुआ मेरी जान, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ बहादुर। उमर की बहन लेवेंट की मर्जी के बगैर हमारे घर में आ गई है और उसे इजाजत सासू माँ ने दी है। माशाल्लाह हमारा घर हॉस्टल बन गया है। ये क्या कह रही हो? हाँ, जाकर उस लड़की से बात करती हूँ, शायद बच्चे को वापस ले जाने के लिए उसे राजी कर सकूं। लेकिन मेरी जान, मेरी अम्मी को सही लगता है तो सही है। मैं जानती हूँ तुम अपनी मम्मी से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा ये प्यार हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती बहादुर? बेवकूफ एस्ली है तुम नहीं। तुम मेरा वक्त जाया करने के सिवा कुछ नहीं करते। उफ। ठीक है, शुक्र है कुछ तो खाने को मिला इस घर में। उफ, ये तो बासी हो चुका है। वो जाने से पहले कुछ तो बना सकती थी मेरे खाने के लिए। उसे घर की बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ आपा, ताकिन फल और चापे खरीद रहा है तो खरीदने दो, मुझे क्या है? कि आपा पहले क्यों नहीं बताया तुमने? काटो काटो काटो, कॉल काटो काटो। वो मरीजा की इयादत के लिए आ रहा है, वो है ही नहीं। ओह, आइए आइए आइए, छोटे से गरीब खाने में खुश आमदीद। चलें ताकिन भाई, अंदर चलें। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। जी ठीक है। आपा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इल्म नहीं था तरमुश, अचानक से मिलने का कह दिया उन्होंने। चलो अंदर चलो, इससे पहले कि उन्हें शक हो जाए। इन्हें यहीं रख दो। आहिस्ता चलो, तुम मत भागो। ऐसे चलो, चलते रहो चलते रहो। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, बस उमर को देखने आया था। जमील आया होगा। अब बेहतर महसूस कर रही हो बेटी? बहुत शुक्रिया आपका, मेरी बहुत खिदमत की है आपने। मेरी वजह से रात भर जागी हैं आप, कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटी। ये यकीनन आपकी बेटी के कपड़े हैं, बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। काश मैं तुम्हारा और ख्याल रख सकती, लेकिन मिस्टर लेवेंट की वजह से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको पता चले। वो ऐसे पहले बिल्कुल नहीं थे। किस चीज ने उन्हें ऐसा बना दिया? मैं माजरत चाहती हूँ मेरी बेटी। दरअसल मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। माफ कीजिएगा, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, मैं आसपास देख लूँ, फिर मैं तुम्हें कमरे तक ले जाऊंगी। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वल्लाह जितनी तारीफ करूं उतनी कम है ताकिन भाई की। 2 किलो चापे खरीदी हैं। ये सामान तो कुछ भी नहीं है। जल्दी बुलाओ उसे।
मरियम कहाँ है? मैं जाने से पहले उसे देखना चाहता हूं। ऐसा करो, उसे जहमत मत दो। वो बेचारी तो बीमार है ना, मैं खुद जाकर मिल लेता हूं। अरे मेरे प्यारे भाई, देखें आप अभी अंदर नहीं जा सकते। ये मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो एक नौजवान लड़की है ना। दरअसल वो कुछ देर पहले ही सोई है, बीमार है ना। ठीक कहा ना दुर्मुश? हाँ भाई, बीमार है, बहुत बीमार है। मेरा मतलब है उसके कराने की वजह से मैं रात भर सो भी नहीं सका। मैं क्या करता, आखिर को वो मेरी बेटी है। वो करा रही थी। देखो, उसका अच्छी तरह ख्याल रखना। उसे जल्द से जल्द काम पर जाना चाहिए। जानती हो ना, उसे किस्तें अदा करनी है, वरना मैं तुम लोगों पर तरस नहीं खाऊंगा। नहीं 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 भाई, आप फिक्र ना करें, हम देखभाल करेंगे। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, चलो नरिमान, जल्दी करो, हम लोग चलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा भाई। उसका ख्याल रखना दुर्मुश। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगा। सुनो जरा, चाय पे अकेले मत खत्म कर देना, नहीं तो उन्हीं से मारूंगी। जहन में बिठा लो तुम अपनी ही बात। इसको कुछ मिला है, लेकिन पता नहीं क्या। हाँ। बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे कि वैसे ही हैंडसम हो, जरा भी नहीं बदले। वैसे मेरे ख्याल से तुम पूरी दुनिया का सफर कर चुके हो। इतना ज्यादा नहीं, कुछ जगहें देखनी बाकी हैं। तुम्हारी पिटाई करने का दिल कर रहा है। हमें तो तुमने भुला ही दिया था। लेवेंट ने कॉल की तो भाग के चले आए। हम तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। दरअसल यहाँ आने की मेरी एक वजह है। लाना तो इस पर, ये यहाँ क्यों आया? ओ, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट फ्रेंड एक बार फिर एक साथ। वेलकम जमील। थैंक यू। चलो, तुम दोनों के पास करने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। मैं जाकर उमर को देखूं, तुमसे तो मैं अकेले में पूछूंगी। बहुत शुक्रिया। ये उमर कौन है? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है इस बार तुम्हारे पास कहानियां बहुत हैं। क्या आप हमें कुछ वक्त दे सकती हैं? मैं जमील से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जरूर लेवेंट, मुझे ज्यादा देर नहीं बैठना था। जानती हूँ तुम दोनों पुराने दोस्त हो, बहुत सी बातें करनी होंगी। मिलते हैं जमील। मिलते हैं। बात सुनो, कंपनी के बारे में एक बहुत अहम बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सुनना ही नहीं चाहता। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम बात ही नहीं कर रहे इस बारे में, तो फिर लंबी कहानी सुनाने का क्या फायदा है? तुम जानना चाहते हो मैं कहाँ ठहरा हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमने अभी तो इससे छुटकारा हासिल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी। उल्विया मैम, मेरी वजह से आपको बहुत जहमत हुई है। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे अब जाने की इजाजत दे दीजिए। आप मत जाओ। जाने की जल्दी मत करो, अभी तुम बेहतर नहीं हो। अपना चेहरा देखो, पीला हो रहा है। और उमर भी नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ। लेकिन कुछ नहीं बेटी, मैं भी जा रही हूँ ताकि तुम आराम करो। आराम के बगैर तुम बेहतर नहीं हो सकती। उमर मेरी जान, मेरे साथ चले, कहानी सुनाऊंगी।
आपा को रेस्ट करने देते हैं ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी मैम। चलो आ जाओ। पापा आपकी आपा आपके लिए सब कुछ करेंगी। हाय अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? एस्ली, बताओ मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या नहीं कहा था तुमसे कि इस घर में मेरी आंख और कान तुम बनोगी? जी कहा था आपने मैडम। तो फिर काम क्यों अधूरा छोड़ा? मुझे क्यों नहीं बताया? जवाब दो, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि कल रात उस बच्चे की बहन यहाँ पर ठहरी थी? हाँ, किसी ने कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। उल्विया मैडम, मेरी अम्मी, यहाँ तक कि उस बच्चे ने भी छुपाया। लेवेंट सर को कुछ पता न चल सके, इन लोगों ने इस तरह काम किया है। इस घर में आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? तौबा है एस्ली, अब गलती नहीं होनी चाहिए। इस घर में होने वाली हर बात मुझे बताओगी। दफा हो जाओ। ठीक है मैडम। हेलो बहादुर। डार्लिंग, क्या हो रहा है? तो बताओ क्या बात हुई तुम्हारी उम्र की बहन से? बहादुर, इस बात को छोड़ दो। इससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है जिससे हमें निपटना होगा। मुसीबत किस तरह की? जमील लेवेंट से मिलने आया था। याद है मैंने तुमसे आज ही ये बात कही थी कि वो मिलने के लिए जरूर आएगा, और तुमने क्या कहा था? नहीं जानू, लेवेंट किसी से नहीं मिलेगा। क्या सब बता दिया उसने? फिक्र ना करो, बता भी देगा। लेकिन जब लेवेंट ने कहा कि वो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता, तो जमील खामोश हुआ। लेकिन याद रखना, वो बात जरूर करेगा। हमें कुछ करना होगा बहादुर, नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। क्या वाकई में? मेरी तो समझ से बाहर है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उमर की बहन कितनी तेज है। पहले दिन से नजर है मेरी उस पर। बहुत लड़ाकू है वो। जब भी यहां आती है मुझे किसी ना किसी मुसीबत में डाल ही देती है वो। परफेक्ट। लेकिन तुमने इतनी बातें करने के बावजूद भी उस लड़की का नाम नहीं लिया। उससे नफरत है क्या तुम्हें? अगर तुम भी उसे जान जाओ तो कभी उसका नाम नहीं लेना चाहोगे। पैसे की लालची, झूठी, खुदगर्ज है वो। उसमें वो सारी बुराइयां हैं जो इंसान में नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वाकई तुम्हें उससे नफरत है। नफरत से ज्यादा उसने पहले अपने भाई से चोरी करवाई और फिर पैसों के खातिर उसे बेच दिया उसने। ये जो आखिरी बात तुमने कही है, इसके बाद कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। चलो अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन देखो हम दोनों राब्ते में रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है। आ जाओ पार्टनर। अरे मैं खुद चला जाऊंगा, परेशान मत हो। अजनबी नहीं हूं मैं कोई। खुदा हाफिज। कितना गलत समझता है मुझे, कितना गलत समझता है ये। नहीं जानती कि किन हालात से गुजरे हो तुम, मगर वो हालात तुम्हारा दिल नरम नहीं कर सके। मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ जहां पर तुम मौजूद हो। चली जाऊंगी मैं। अब इस घर में मेरे लिए एक दिन भी गुजारना नामुमकिन है। हेलो आयशा, मैं घर वापस आ रही हूँ। यहाँ नहीं रुक सकती हूँ अब मैं। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम रहने दो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ठीक हूँ, मैं आ जाऊंगी।
ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। खुदा हाफिज। क्या तुम जा रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आया कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। आप किस बारे में बात कर रही हो रिया? जिसने हमारी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, तुम तो उन लोगों के वकील थे ना? जमील, मैं तो सोच रही थी कि तुम यहाँ आने की जुर्रत कभी नहीं करोगे, लेकिन मैं गलत थी। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। वो जर्मन तुम तक आखिर पहुँचे किस तरह? ये भी अजीब है। शायद इसीलिए कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। मैं जानती हूँ जमील, तुम लेविन को धोखा दे रहे हो। तुम भूल रहे हो इस खानदान के तुम पर बहुत से एहसानात हैं। उसका सिला तुम इस तरह दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुमने किया वो सब ठीक है? तुम ये सब बताओगे लेविन को? मुझे ना बताने की कोई वजह नजर नहीं आती। लेविन और ओलिविया आंटी को धोखा आपने दिया है। बस कर दो, बहुत हो गया। लेविन पहले ही बहुत दुख झेल रहा है। उसने अपने बीवी और बेटे को खो दिया है। तुम लेविन के इस दुख को महसूस भी नहीं कर सकते। मेरी बात मानो और एक काम करो, अपने दोस्त के लिए मसाइल पैदा मत करो और ना ही अपने लिए मसाइल पैदा करो। यही तुम्हारा आखिरी काम होगा जो तुम करोगे। आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसने उसे इतना दुखी कर दिया? उसे पत्थर दिल ठीक ही कहती है मरियम। तुम यहाँ हो? रिया, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या बेटी? नहीं मम्मी, मैं तो उमर को तलाश कर रही थी। यहाँ आई तो इन्हें देखा मैंने। मरियम को तो तुमने देख लिया। तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मरियम कौन है। मरियम उमर की बहन, उमर की आपा। ये बीमार हैं इसलिए मैंने यहाँ रोक लिया। और हाँ, लेविंट को इस बारे में कुछ ना पता चले। मुझे उम्मीद है ये बात हमारे दरमियान रहेगी। जी मम्मी, जरूर वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगी। मैं दुआ करूंगी ये जल्दी ठीक हो जाए। हमारी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। डरो नहीं बेटी, लेविन को नहीं पता चलेगा तुम यहाँ हो। परेशान होने की जरूरत नहीं। यही लड़की एक बेहतरीन मौका देगी हमें। लेविन से, उमर से यही लड़की छुटकारा दिलवाएगी। मेडिसिन वक्त पे खाती रहना ताकि जल्दी ठीक हो सको तुम। इंशाल्लाह ओलिविया मैम। उमर सो रहा है ना अभी तक? सो रहा है। तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश है। कल तो वो सारा दिन पूरे घर में भागता रहा। इसी वजह से उमर थक के मेरे बेड पे सो गया। मैं उमर के साथ हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। बताओ तुम्हें कुछ और चाहिए? गलती से मुझसे सिरप गिर गया था, माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं एस्ली को जाके कह देती हूँ, वो यहाँ आके फौरन तुम्हारे बेड की शीट चेंज कर देगी और खाना भी ले आएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर खाओगी नहीं तो सेहतमंद कैसे होगी? शुक्रिया ओलिविया मैम। ओलिविया मैम। हाँ कहो। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ बहुत। जब से मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है, किसी ने भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जैसे आपने रखा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मरियम, मैंने तुम्हें बेटी कहा है और बेटी ही समझती हूँ। तुम मुझे अपनी माँ समझो। अब तुम आराम करो।
हेलो आयशा, क्या तुम आ गई हो? मुझे फौरन यहाँ से निकलना है। मैं पहुँचने ही वाली हूँ, लेकिन दुकान मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। वो हवेली की लोकेशन मालूम कर लेगा। ये खुद कर लूंगी मैं। जैसा आप चाहें। आयशा, आवाज आ रही है तुम्हें? जल्दी आ जाओ, बस मैं तैयार होने वाली हूँ। ठीक है, मैं उससे जान छुड़ाते ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। बाय। अरे आयशा, कहाँ जा रही हो तुम मेरी जान? तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सिक्योरिटी के एतबार से यहाँ के लोग बड़े अजीब लग रहे हैं। मुझे डर है इस बात का कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँच जाए। शायद तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान सकी। मैं अपनों की हमेशा इस तरह हिफाजत करता हूँ। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आयशा, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। प्लीज मेरी मदद करें, मुझे इस आदमी से बचा लीजिए। आयशा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है डार्लिंग? नहीं, ये मेरा एक पुराना दोस्त है। बस आज हम अचानक यहाँ एक दूसरे को मिल गए। दुगान ये मेरे बॉयफ्रेंड है। मिलकर खुशी हुई। खुदा हाफिज। बाय बाय दुगान। आई एम रियली सॉरी, अगर ये मुझे तंग ना करता तो मैं कभी ऐसा ना करती। ठीक है, कोई मसला नहीं। बस मेरा बाजू मत छोड़ना, क्योंकि वो इधर ही देख रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। तुम इस घर में क्या कर रही हो? जा ही रही हूँ यहाँ से। रास्ते से हटेंगे? कितनी बार कहा है तुमसे, तुम में जरा गैरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वापस आने की? कहा है ना कि जा रही हूँ यहाँ से। दफा हो जाओ, एक लम्हे के लिए भी नहीं देखना चाहता तुम्हें। दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना इस घर में। अच्छा, तो बीमार होने का ड्रामा कर रही हो? उम्मीद है दोबारा इस घर में नजर नहीं आओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक लम्हे के लिए भी नहीं देखना चाहता तुम्हें। उम्मीद है दोबारा इस घर में नजर नहीं आओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी हेलो। लेविन सर, कैसे हैं आप? मैं मरीना इंतजामिया की तरफ से बोल रहा हूँ। जी कहिए। आपको देर से इत्तला देने के लिए माजरत। आग और हादसात के खिलाफ हिफाजती इक़दाम के बारे में एक मीटिंग कर रहे हैं। हम तमाम कश्ती के मालिकान से तवक्को कर रहे हैं। देखता हूँ मैं। आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। यासिर,
गाड़ी रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। ईज़िल, मरियम अपने रूम में नहीं है। सच में बेगम साहिबा? शायद वो बाहर गई हो। मैंने हर जगह देख लिया, वो नहीं है। मरियम बीमार है, वो ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकती। या अल्लाह रहम कर, ये मरियम को क्या हुआ है? क्या हुआ इसको बेटा, कुछ तो बताओ। मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। आपा, इसे उमर के कमरे में लेटा दो। आपा, उमर मेरी जान, आपकी आपा बिल्कुल ठीक है, जरा चक्कर आ गया था। आपा, आपा, बेटा आपा को कुछ नहीं हुआ, चलो ईज़िल से खेल में गेम भी खेलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ तुम बेहोश हो गई। अब लेवेंट के सामने तुम्हें लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ये बाहर क्या करने आई थी? इसकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी, ऊपर से ये भीगी हुई भी है। मुझे ये बताइए अम्मी, आप जानती थी ना कि ये लड़की यहाँ पर है? ये अपने भाई को देखने यहाँ आई थी, तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बीमार है, इसलिए मैंने रोक लिया और जाने नहीं दिया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम फिलहाल बाहर जाओ, मुझे इसका ड्रेस चेंज करने दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब आखिर हुआ कैसे। हाँ, जल्दी से डॉक्टर हिरमी को कॉल करके बुलाओ। ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, उम्मीद है कि इसका बुखार जल्द उतर जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। बुरा ये हुआ है कि ये भीग गई है। क्या ये आराम नहीं कर रही थी और बाहर क्या कर रही थी? काश मुझे पता होता। सॉरी, हमने आपको दोबारा जहमत दी। ये तो मेरी ड्यूटी है, प्लीज ऐसा महसूस ना करें। देखें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें वक्त पर दवाइयाँ देती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, आखिर तुम इस लड़की से इतना नाराज क्यों हो? कोई खास वजह नहीं है। जो इंसान ठीक नहीं उसके लिए मेरा नजरिया ऐसा ही होगा। बेटा, ये मेरी इजाजत से अंदर आई थी, ये खुद यहाँ नहीं आई। यकीन करो ये बीमार थी और मैंने ही इसे वापस जाने से रोका था। मुझे खुशी हुई इसकी मदद करके। तो आप मुझे कब बताने वाली थी फिर? ठीक है लेवेंट, ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये ठीक हो जाए फिर बता दूंगी। शायद बेखबर हो इस बात से तुम्हें फौरन गुस्सा आ जाता है। ये अपने भाई से मिलने का हक रखती है और हम किसी भी सूरत इससे ये हक नहीं छीन सकते। समझ रहे हो ना? मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी मासूम है जितनी आप कहती हैं अम्मी। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम हमेशा ही ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुम्हें कुछ मालूम है?
आपा की जान, भागो। मुझे लगता है ऐसा। आपा। उमर मेरी जान, आपकी आपा आराम कर रही हैं। अगर मेरा नाम दोगान है तो मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाकर छोड़ूंगा, समझी तुम? दिलाकर छोड़ूंगा। ठीक है, अब वो चला गया है, तुम जा सकती हो। मेरी हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसा ना करती अगर वो मेरा पीछा ना करता। कोई मसला नहीं। अगर वो आदमी तुम्हें तंग कर रहा है तो पुलिस स्टेशन जाओ और उसकी कंप्लेन करो जाकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं एक वकील हूँ। वो हमेशा ऐसा नहीं करता, लेकिन आज जब उसने इतनी देर तक मेरा पीछा किया तो मैं उसकी इस हरकत से डर गई। ठीक है, परेशान मत हो। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे कॉल कर सकती हैं। ये मेरा कार्ड है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय। ये तो एक वकील है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं हवेली भी तो नहीं जा सकती कि ये दुकान मेरे पीछे पड़ा है। उमर, मेरा बेटा मेरे हाथ से खाएगा सिर्फ एक स्पून। मुझे आपा के पास जाना है। ईज़िल, ये ले जाओ, उमर नहीं खा रहा। उमर मेरी जान, अपनी आपा को आराम करने दे। ओह, बहुत प्यार करता है अपनी बहन से। वो अच्छा खासा खाने लगा था, फिर से उसकी भूख खत्म हो गई। तुमने देखा, अगर उसकी बहन ठीक है तो वो भी ठीक है। चलें इस टॉपिक को खत्म करते हैं। वो हमेशा यहाँ नहीं रहेगी अम्मी, ठीक होते ही जाना होगा उसे। लेकिन बेटा वो, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, समझें प्लीज। ठीक है बेटा। उमर, आपा। आपा। क्या हुआ? लगता है तुम अपने आपा को जगाना चाहते हो। ये सब कुछ परियों की कहानियों में अच्छा लगता है। तुम्हारी बहन को यहाँ कोई पसंद नहीं करता, ठीक होते ही इसे निकाल दिया जाएगा। ऐसा मत कहें मेरी आपा के बारे में। रोक के दिखाओ तुम मुझे, मैं तो ऐसा ही कहूँगी। अरे आ जाओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। कितने प्यारे बच्चे हो तुम। मम्मी, मैं यहाँ मरियम को देखने आई थी, कैसी तबीयत है अब इसकी? बेचारी थोड़ी बेहतर हुई थी, लेकिन फिर तबीयत खराब हो गई। फिक्रमंद होने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का मम्मी? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल आप मुझसे कह सकती हैं। अरे ये तो बिल्कुल एक टेडी बियर की तरह है, माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करें वो आपके आपा को ठीक कर दे। लेकिन अभी आपको खाना खाने चलना होगा। देखो, अगर खाना नहीं खाओगे तो अपनी आपा का ख्याल कैसे रखोगे? भैया जरा बात सुनना मेरी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। तुम आयशा के साथ क्या कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें उसके साथ पहले कभी भी नहीं देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन? जो तुम्हें दिख रहा है, एक आम आदमी हूं मैं, और एक आम आदमी की तरह
मैं उन खवातीन को परेशान नहीं करता जिनको मैं सड़कों पर देखता हूँ। अच्छा, एक सेकंड ठहरो तो। जरा ये तो बताओ कि कौन किसको परेशान कर रहा है। ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ, खुलकर बात करो मुझसे तुम। अगर मेरे पास टाइम होता तो तुम्हें तकलीफ होती। हाँ, मेरी तरफ से एक मशवरा है, लोगों को परेशानी और तकलीफ दिए बगैर अपनी जिंदगी गुजारो। जाओ। अबे तू सिखाएगा मुझे? हाँ? अरे भाई, ये तो खामखी खून बह गया तुम्हारा। हाँ, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? माफ करना मुझे। नहीं, मैं हवेली नहीं जा सकती। शायद वो पीछा कर रहा हो, मैं खतरा मोल नहीं ले सकती। ये क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस जरा सा खून बह रहा है। उसने किया है ये? मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ, लेकिन वाकई मुझे बहुत अफसोस है। अगर ज्यादा चोट आई है तो हम डॉक्टर के पास चलें? बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। टेक केयर। हाँ। मैंने बिला वजह बेचारे को मुश्किल में डाल दिया। डार्लिंग, क्या देख रही हो? जिसको भी देखो अपना मुंह उठा के हमारे विला में आ जाता है। जानते हो, जैसे ये विला नहीं गेस्ट हाउस है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम्हारा मतलब उस बच्चे की बहन से है? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम। जैसा कि तुमने कहा कि घर में गहमा गहमी है, पहले जमील आता है, फिर वो लड़की आती है, मैं तो भाई कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब है तुम एक्सेप्ट करते हो कि सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अरे मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। अम्मी जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। एक बीमार लड़की को क्या वो वहीं छोड़ आती? मैं यकीन नहीं कर सकती, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ बहुत राजदारी से काम कर रही है और साजिशें कर रही है, फिर भी हमेशा हक पर वही होती है। इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि वो हक पर हैं। समझ नहीं आता कि मुझसे तुम क्या चाहती हो। आखिर क्या करूँ तुम्हारे लिए? मेरी सासू माँ एक साजिशी औरत है, क्या तुम ये कबूल कर सकते हो? न जाने हमारे पीठ पीछे और कितनी साजिशें करनी है उन्हें। मेरी जान, ऐसा मत सोचो। मेरी अम्मी क्या कर सकती हैं और वो ऐसा क्यों करेंगी? सोचो जरा। पहले बहाना करके लेवेंट को बुलवाया, फिर उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। सासू माँ खामोश बैठने वाली नहीं है। तुमने जो कुछ मुझसे कहा था बहादुर, मैं तुम्हें एक एक बात याद दिलाऊंगी। कंपनी से कॉल आ रही है, अल्लाह करे खैर हो। हेलो, हाँ बोलो सैयदा। अरे उस मीटिंग के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। हुरिया, हमारा कंपनी जाना जरूरी है। हम जरूरी मीटिंग अटेंड करना भूल गए। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी जब तक वो लड़की इस घर में मौजूद है बहादुर। कौन सी लड़की? मैं तुमसे मरियम की बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। अच्छा, चलती हूँ मैं भी। तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? जा ही रही हूँ बस। तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक ठीक नहीं हो जाती यहीं रहोगी। क्या हुआ है मुझे? तुम घर के पास बेहोश पड़ी थी। अब आप कहेंगे कि बेहोश होने का ड्रामा किया। बस कर दो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो? क्या भरोसा करते आप? मुझे भरोसा करने की वजह दी है तुमने? पानी। उमर ठीक है वो भी। बुखार बहुत है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उसने असर नहीं किया मुझे लगता है। इसे मत ओढ़ो, तुम्हें बुखार है। जब बेहतर महसूस करूंगी चली जाऊंगी मैं।
फिर बेहतर होने पर तवज्जो दो और अपना ख्याल रखो। अजीब तो लगता है कि दिन में 2 बार एक जगह आऊं, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। क्या हाल है? ठीक हो दुर्मुश? मैं तो ठीक हूं। एक कारोबारी मीटिंग में था यहाँ, सोचा कॉफी पी लेता हूं तुम्हारे साथ। कॉफी? हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर, आ जाए भाई, आ जाए। हाँ तो दुर्मुश, जानते हो आजकल काम का बोझ बहुत ज्यादा है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। सरमायाकारी और कारोबारी इदारों के साथ मीटिंग्स होती रहती हैं। यकीनन ये आपके लिए मुनासिब है भाई। हाँ। मरियम कैसी है? हाँ, अगर जाग रही हो तो मुलाकात करवा दो उससे मेरी। मरियम चली गई। कहाँ गई वो? पहले भी मुलाकात नहीं हुई। वो गई, जा चुकी है वो। अल्लाह अल्लाह, वो तो बीमार थी, कहाँ चली गई? हाँ 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 भाई, वो थी। दरअसल मैंने उसे आयशा के साथ भेज दिया डॉक्टर के पास। उसे बुखार ज्यादा हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, तो ड्रिप लगवाना जरूरी हो गया था। ड्रिप लगवाने गई है? हाँ हाँ भाई, हाँ। ठीक है, मुझे अभी याद आया, एक जरूरी काम से जाना था मुझे, मैं चलता हूं। हम तो कॉफी पीने वाले थे भाई। हाँ, मरियम चली गई ये सुनकर तो ये परेशानी हो गया। बड़ी अजीब बात है, दिन में 2 बार मिलने के लिए आ रहा है मरियम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरियम के चक्कर में पड़ गया? हाँ? वैसे ये मुमकिन भी है। हाँ। ओह गॉड, अब मैं मजीद मीटिंग्स नहीं हैंडल कर सकती। हमें काम हासिल करने के लिए करना पड़ेगा। क्या करें डार्लिंग, वरना ये मसला हल नहीं हो पाएगा। तुम मुझे हर वक्त होल्डिंग की प्रॉब्लम्स ही बताते रहते हो, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। ठीक है, मैं खामोश हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम। बात में सही था, मीटिंग्स ने सर में दर्द कर दिया है। मिस्टर जमील आए हैं। जमील है? आने दो। आइए। हेलो एवरीवन। क्या बात है जमील? कुछ खास नहीं। हम काफी अरसे से नहीं मिले जमील, आओ बैठो। ये रही आपके हारे हुए केस की फाइल। मैंने वो मुआवजा शामिल किया है जो आखिरकार आपको अदा करना पड़ेगा। ये हमें अदा करना होगा? जी हाँ। क्या ये जमील बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसे मामलात में ये बिल्कुल मुनासिब अमाउंट है। ये बमुश्किल मुखालिफ फरीक के नुकसान को पूरा कर सकता है। डेफिनेटली हमारी गलती है, ये तो भूल ही गए। तुम हमारा साथ नहीं बल्कि दुश्मनों का साथ दे रहे हो।
आप ही हैं जिन्होंने ऐसा किया, मत भूलें। बहरहाल अब यह हमारा मौजू नहीं है। आपको यह रकम जल्द अज जल्द अदा करनी होगी। हो रही है मैडम? ये मुमकिन नहीं, हम पे नहीं कर सकते। समझा नहीं? इतनी बड़ी कंपनी इस रकम को अदा नहीं कर सकेगी। क्या मैंने गलत सुना? बदकिस्मती से हमारे लिए अभी इसकी अदायगी नामुमकिन है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। नामुमकिन है? ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हम बेहतर समझते हैं कि हमें क्या करना है। फिलहाल इस वक्त हम ये मुआवजा अदा नहीं कर सकते। क्या आप जानती भी हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगी तो क्या होगा? हमारी कंपनी और घर जब्त कर लिया जाएगा। बदकिस्मती से हमने तो सोचा था कि तुम लेवेंट के बहुत अच्छे दोस्त हो, हमारा साथ दोगे। क्या कहोगे? प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। बदकिस्मती से आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। अब क्या करेंगे हम? क्या होगा? ओह वाह, क्या मजेदार खाना है भाई, वाह वाह। मैं तुम्हें खाने की दावत तो दूं, लेकिन सिर्फ एक ही है। नहीं नहीं, आप खा सकती हो। मुझे वैसे भी कोई खास भूख नहीं है। दरअसल मैं कुछ सोच रहा हूँ नेरो। क्या सोच रहे हो? तुम आमतौर पर किसी अच्छी चीज के बारे में नहीं सोचते, बताओ मुझे। तुमने कहा था कि ये कपड़े बहुत ज्यादा महंगे वाले हैं। हाँ हाँ, तो तुम यहाँ कीमत मालूम करने आए हो? पूछनी है तो बाजार में जाके पूछो। मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अब क्या सोच रहे हो? पैसे बांटने का मत कहना, बहुत देर हो चुकी है। ताकि मुझे इतना महंगा लिबास तोहफे में नहीं देगा। चलो अब सच बता दो मुझे कि आखिर वो तुम्हें इतना महंगा सूट मिला कहाँ से? सच बताना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर याद रखना। हाँ ये बात ताकि इनको पता नहीं चलनी चाहिए, समझी तुम? हाँ बताओ। मैंने वो मरियम से चुराया है। मरियम? मेरी मरियम? हाँ, तुम्हारी भतीजी है मरियम, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो आयशा के साथ एक खातून के लिए ड्रेस की सिलाई वगैरह करती है शायद। मैंने इसे चुराया है, इसलिए वो बिल भी अदा नहीं कर सकेगी, बेचारी मरियम। अल्लाह अल्लाह, मेरी तो समझ से बाहर है। ताकि नहीं चाहता कि वो अदायगी करे। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है? वैसे सच बताऊं तो मैंने ड्रेस की सिलाई से पहचान लिया था। मैंने इस बारे में सोचा है। चूंकि लिबास की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए फरोख्त के बाद की आधी कीमत मुझे चाहिए। याद रखना, पूरी आधी कीमत चाहिए मुझे नेरो। तुम सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हो। तुम्हारा स्टॉल होल्डर तो निकम्मा है, वो नहीं बेच सकेगा। बेहतर ड्रेस यहाँ ले आओ, उसे तो मेरे पास ही रहना चाहिए। देखो अगर वो ड्रेस चोरी हो गया ना, अजाब कर दूंगी तुम्हारी जिंदगी। कितना ज्यादा अहम लिबास है ये। हाँ ठीक है, सब संभाल लूंगा, ले आऊंगा मैं। तुम्हारा इस वक्त यहाँ क्या काम है? मेरी वजन वाली मशीन टूट गई। लाओ, दो मुझे। बहाने हैं। याला बारी थी, इसलिए काम नहीं कर सकता था, धुन थी। अब वजन करने वाली मशीन तोड़ दी। हाँ, हमेशा एक नया बहाना। लाओ पैसे दो मुझे, क्या कमाया है? हैं? क्या तुमने ये कमाया है? सारा दिन मेहनत करके ये कमा के लाए हो तुम यहाँ, आज तो हद ही कर दी। हाँ, गुड इवनिंग आपा। गुड इवनिंग दुर्मुश साहब, आ जाओ। ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैं अपनी आपा से मिलने नहीं आ सकता? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा खैरियत पूछ लूं। हाँ फिर ठीक है। अचानक आकर रंग में भंग डाल दिया। खाक ठीक है, फिर चलता हूँ। तो क्या चल रहा है आपा? ठीक है, खुश आमदीद दुर्मुश साहब। आहा, तुम तो जाग चुकी हो। हाँ। देखो ये चिकन सूप है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये जल्दी से पी लो, देखना तुम बहुत अच्छा फील करोगी। पानी भी अलग से नहीं उतर रहा, दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। देखो बेटी, तुम भूखी रह के कभी ठीक नहीं हो पाओगी। कम से कम थोड़ा सा तो पी लो। उमर ने कुछ खाया है? हाँ, उसने खा लिया है, उसकी फिक्र ना करो। और नहीं पी पाऊंगी, प्लीज नाराज मत होइएगा। ठीक है, अब तुम आराम कर लो बेटी।